कैंडिडेट्स कैसे हो? देखो अभी हाल ही पे आपका आईटीबीपी पे काफी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म को जो पहले मतलब क्रम से जो एडमिट कार्ड मतलब फॉर्म आते थे उनकी कैंडिडेट ने अगर फॉर्म फिल किया तो डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेवंथ एट्थ 8 यहाँ पे अगर सीरीज से बात करूँ तो लगभग जिन्होंने ये फॉर्म को फिल किया तो उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, कुछ के डाउनलोड नहीं हो रहे थे। टेंशन ना लीजिएगा, सारे के सारे धीरे धीरे करके जिन्होंने जो भी फॉर्म फिल किया है डाउनलोड हो जाएंगे और आपको मेल आईडी के थ्रू आईटीबीपी इन्फॉर्म भी कर रहा है, तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत लीजिएगा। आपका यहाँ पे भी कोई डाउट बन के आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 फॉर्म बताने वाला हूँ जो कम फीस पे है और अपकमिंग जिनके एग्जाम्स होंगे, कब एग्जाम होंगे, कैसा क्या होगा, उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में आस्क कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। तो चलते हैं सीरीज से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पे 10+2 लेवल की। सबसे पहले तो एसएससी पे बात कर लेते हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आया है, जहाँ पे अगर फीस की बात कर लेता हूँ तो 100 रुपए आपका केवल फीस लगने वाला है। और भी चीजें, एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ तो 6 तारीख से आपका फॉर्म फिलिंग मतलब 6 मार्च से फॉर्म फिलिंग चल रहा है और 27 मार्च तक आपका फॉर्म फिल चलने वाला है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो आप 28 तारीख की आपका लास्ट डेट होगा और ऑफलाइन ठीक है करेक्शन डेट आएगी। और एग्जाम की बात कर लेते हैं तो जून जुलाई 2023 में आपका पेपर होने वाला है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन केवल एक ही पेपर होता है। अच्छी पोस्टें हैं यहाँ पे 5369 पोस्टें हैं, ठीक है। और एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 30 साल आपका यहाँ पे एज रखा गया है। अगर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की तो क्लास 10th के लेवल पे भी यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट में पोस्टें देखने को मिल जाते हैं। 10+2 पे भी आपको पोस्टें देखने को मिल जाते हैं और बैचलर डिग्री मतलब आप ग्रेजुएट है तो भी आपको यहाँ पे पोस्टें आपके लेवल की देखने को मिल जाती है। अलग अलग रीजन के यहाँ पे हैं और पोस्ट आपने अगर कभी भी एसएससी का फॉर्म फिल कर रखा है तो फिर आप सभी के लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है। और मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस सेम टू सेम एसएससी का जो प्री का एग्जाम होता है उसी बेसिस पे आपका सिलेबस रखा गया, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। केवल आपको एक पेपर देना होगा, अगर आप इस पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली ये आप ही लोगों के लिए यहाँ पे पोस्ट बनाई गई है। पेपर लेवल की बात कर लेते हैं तो आप किसी भी, देखो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे और किसी भी लेवल का अगर आप पेपर दोगे ना तो सबका लेवल कहीं ना कहीं सेम ही रहता है। तो यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं कर रखा है बट मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा पढ़ते हैं तो हमें सारी की सारी चीजें अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी के सामने वो भी चीजें यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो रुकिएगा, हम नोटिफिकेशन ही आपको डाउनलोड करके दिखा देता है। तो आप सभी जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो और मिल जाता है तो हम बता देते हैं फटाक से, अदरवाइज हम आपको बता दिए दे रहे हैं। सबसे पहले होगा क्या, रुकिएगा थोड़ा सा, अगर मिल जाता है तो ओके है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अच्छा सिलेबस ही चल रहा है तो पक्का ऊपर ही होगा, तो हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और ये दिखा देते हैं। मिल गया आपका सिलेबस, आपके सामने आ गया, ठीक है। पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा क्या होगा वो चीज देख सकते हैं यहाँ पे। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग आपका देखने को मिल जाएगा। कितने मार्क्स का, 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और ये बेसिक इंग्लिश आपका पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल यहाँ पे 60 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इंडियन नेवी के एग्जाम की तरह इसका पेपर होगा, मतलब जैसे इंडियन नेवी पे टाइम मिलता है। एक तो ये पोस्ट हो गई। दूसरी अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 हो गया आगे, जिसके लिए आप सभी एलिजिबल हो। वो एक पोस्ट यहाँ पे आ जाती है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में फीस यहाँ पे 100 रुपए रखी गई है। फॉर्म फिलिंग आपका 27 फरवरी से चल रहा है, 27 मार्च इसका लास्ट डेट रखा गया। और अगर बात कर लेते हैं एग्जाम डेट अभी मेंशन नहीं की गई, ये काफी टाइम डिले भी चलती है, तो फॉर्म फिल करके डाल सकते हो अगर एलिजिबल हो आप सभी इसके लिए, ठीक है। अगर एज की बात कर लेते हैं 18 से 25 साल एज रखी गई है और टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 1284 पोस्टें होने वाली हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा ट्रेड्समैन मेल के लिए और ट्रेड्समैन फीमेल के लिए। तो मेल के लिए काफी अच्छी खासी पोस्ट है, फीमेल के लिए 64 पोस्ट होने वाली है। और क्या क्या इसके लिए मांगे गई हैं चीजें वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। आप किसी भी बोर्ड से आईटीआई मतलब 10+2 10th पास हो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। काफी पोस्टें ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको आईटीआई मांगा गया, तो अगर आपके पास आईटीआई है तो ओके है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फॉर ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी रीड द नोटिफिकेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी है अपने सामने। मेल अगर हाइट की बात कर लेता है तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और चेस्ट की बात कर लेता है तो 75 to 80 सेंटीमीटर ये चेस्ट हो जाएगा। हाइट की 155 सेंटीमीटर। मेल 5 किलोमीटर का रनिंग होगा 24 मिनट में। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा 830 मिनट में। फॉर मोर नोटिफिकेशन ये देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो पोस्ट है आपको देखने को मिल सकते हैं कांस्टेबल कुक में, ठीक ठाक पोस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट अगर एलिजिबल हो तो आप इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुक का सर्टिफिकेट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है।
आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न सेम टू सेम रहता है। अभी हाल ही पे इसका रिक्रूटमेंट आया था, जिसका हाल ही पे भी एग्जाम भी हो चुका है, बस फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो यहाँ पे पोस्टें दे रखी है। अगर नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूँ तो टोटल काफी अच्छे खासे पेजेस हैं, 30 पेजेस का आपका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो बीएसएफ का एक रिक्रूटमेंट है। अगर फाइनल एक और रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर लेता है जो आप सभी जिसके लिए एलिजिबल हो, एयरफोर्स अग्निवीर, इसका रिक्रूटमेंट अभी आने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल से एक वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे क्या आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, सारी की सारी चीजें, ठीक है। आगे जो लास्ट है आपका असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म, इसके लिए अगर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। काफी अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी रहेगी, वो चीजें मैंने यहाँ पे चेकआउट की है। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं तो केवल 100 रुपए यहाँ पे आपकी फीस रखी गई है। और इसके अगर लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 19 मार्च इसका लास्ट डेट होने वाला है। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं तो एग्जाम डेट पहले से ही मेंशन है, तो 1 मार्च 2023 इसका लास्ट डेट होने वाला है। अगर आप SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से पहले आ जाएंगे, मतलब कि आपका मई में पेपर होने वाला है, तो आपके पास 1 से 2 महीने का टाइम है। इस फॉर्म को फिल कर सकते हो कैंडिडेट, इससे मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताने वाला हूँ। 18 से 23 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और भी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। 10+2 आप पास होने चाहिए किसी बोर्ड से। और क्या लिखा है, इंडिया विथ इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट अगर बात कर लेते हैं, ओके। हवलदार क्लर्क के लिए करना चाहते हो, हवलदार ऑपरेटर एंड रेडियो लाइन के लिए करना चाहते हो, 10+2 आप अगर पास हो, ठीक है। और आपका क्लास 10 का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। राइफलमैन आर्मर के लिए क्लास 10 पास हो, ये जितनी भी पोस्टें दे रखी है उनके लिए। वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक की बात कर लेते हैं। 10+2 अगर पास हो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्लास 10 देखो वैकेंसी जरूर कम है, लेकिन यहाँ पे काफी कुछ अच्छा खासा मुझे देखने को मिल रहा है, मतलब कि पोस्ट का थोड़ा सा दबदबा, अच्छी खासी पोस्टें देखने को मिल रही है। नैब सूबेदार के लिए डायरेक्ट है, आपको सीधे देख सकते हैं यहाँ पे। और बैचलर डिग्री आपकी एनी स्ट्रीम होना चाहिए, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर अदर पोस्ट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं स्टेट वाइज, कोई ज्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन यूपी से आप बिलोंग करते हो 25 है, बिहार से बहुत अच्छी खासी पोस्ट है 30 है, यूके से 2 है, राजस्थान से 9 है, झारखंड से गुजरात से 27, गुजरात वाली बढ़िया है, ठीक है। और सिक्किम पे 1 है, और केरल पे 21, काफी अच्छा। मिजोरम पे देख सकते हो, मिजोरम पे सबसे ज्यादा 88 पोस्ट होने वाली है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पे 34 है, नागालैंड पे 92 है। तो आप देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है भैया कि हम पूरे दूसरे स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। हम थोड़ी और भी इस नोटिफिकेशन के बारे में और भी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाने देते हैं, फिर चीजों को अच्छे से थोड़ा डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ पे क्या है, रैंक, ट्रेड और सैलरी वगैरह डिस्कस कर रखा है, ओके। हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा पोस्टें दे रखी हैं, ओके। हम ऊपर चलते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है। यहाँ पे ठीक है, क्या क्या कैसा होगा, पोस्टें क्या कितनी है, वो चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। किस स्टेट के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, वो भी चीज़ हमें मेंशन कर रखा है। तो चलो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं और एक बार बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे हम इसे जूम कर देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, बस ये चीज़ भी तो है ना। और जूम कर दिया, हम थोड़ा इसे ऐसे कर देते हैं, ठीक। असम राइफल, ओके। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की 19 मार्च होने वाली है, 17 फरवरी से, ठीक है। आगे ऑनलाइन आपके फॉर्म मांगे जाएंगे, ऑनलाइन, ओके। 616 वैकेंसी है आपकी। थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे आप फॉर्म ऑनलाइन आप फिल कर सकते हो, अप्लाई उसका, ठीक है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। कैंडिडेट्स व्हाइल रिपोर्टिंग फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, सबसे पहले PET आई थिंक होगा। यहाँ पे हम अपन देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले PET देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका PET कंडक्ट कराया जाएगा। थोड़ा सा रुकते हैं, हाँ ये देखो, एक सेकंड रुकेगा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कलर अगर मिल जाए अपने को तो मजा आ जाए। हाँ मिल गया, चलो। तो देखो यहाँ पे क्या, कैंडिडेट व्हाइल रिपोर्टिंग फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड PST फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET विल प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फी आपका ऑनलाइन लगने वाला है 100 रुपए। सबसे पहले फिजिकल के लिए आपको सारी की सारी चीजें आप वो खुद बताएंगे, रिटन टेस्ट के लिए वो खुद ही बताने वाले हैं। असम राइफल का यहाँ पे आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑप्शन फॉर चूजिंग अ सेंटर इज नॉट अवेलेबल। हो अब लद्दाख में यहाँ पे आपको जाना पड़े, लद्दाख कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको असम के सेंटर ही चूज करने पड़ेंगे। असम का जॉब है, तो उधर ही आपको जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कैंडिडेट इज सीकिंग एज सिलेक्शन फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट वेट चेस्ट, ओके। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, सिक कैटेगरी, ठीक है। कौन
ठीक है, कट ऑफ डेट फॉर एज लिमिट 18 से 23 साल एज रखा गया है, एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ऊपर बात कर लेते हैं और भी जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात कर लेते हैं, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगा, फीमेल के लिए नॉर्मल चेस्ट अगर बात कर लेते हैं तो 80 और 85 एक्सपैंड करने के बाद। फिर वही बात कर लेते हैं गोरखा कैटेगरी या फिर जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि गैरवाल है, कुमाऊं है, गोरखास है, डोगरास है, मराठास है, वो सभी का सर 165 टू 78, मतलब 165 हाइट होगा, 78 चेस्ट होगा, 83 एक्सपैंड करने से होगा। एसटी वालों का कुछ यहाँ पे दे रखा है, आप सभी देख लीजिए। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे और भी कुछ चीजें मेंशन कर रखी हैं हाइट वेट के बारे में, जो मैंने पहले ही ऑलरेडी आप सभी को बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो होने वाला है वो क्या होगा, तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर का रन 24 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर का रन 30 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे और लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे दे रखा है कितना क्या चाहिए उनका, वो चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ट्रेड स्किल टेस्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क कंडक्ट कराए जाएंगे। तो नीचे बढ़ते हैं और भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। रिटन टेस्ट की बात अगर कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट कंप्राइज ऑफ 100 मार्क्स, ओके। मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं जनरल कैटेगरी 35%, और अगर अदर कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 33% यहाँ पे रखे गए हैं SC ST OBC के लिए। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, ओके टेस्ट विल बी शॉर्ट टेस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द देयर मेरिट इन द रिटन टेस्ट, और फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। मेडिकल मतलब होने से पहले इतने कैंडिडेट आपको शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे पेपर के बेसिस पे। मेडिकल एग्जाम के बारे में दे रखा है, मेड लिस्ट एंड कॉल फॉर ट्रेनिंग चीज हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। पे स्केल कितना मिलेगा, सैलरी वगैरह खैर उतना ज्यादा मेंशन नहीं किया है, लेकिन अब जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो, ट्रेड क्लर्क की बात कर लेते हैं, तो क्या क्या पोस्टें हैं, तो ये मैं आप अगर बोलोगे तो मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने को मिल जाती हैं। अगर आप में से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकता है। फीस वगैरह मैंने आपको बता दिया है, पोस्टें देख सकते हो। अगर आपको जैसे अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो तो अरुणाचल प्रदेश हवलदार ऑपरेटर रेडियो लाइन के लिए 16 पोस्टें होने वाली है। कैटेगरी जरूर चेक कर लीजिएगा, पता लगे आपकी कैटेगरी में आप पोस्ट ही नहीं है और आप फॉर्म को फिल कर देते हैं। ये चीजें थी, बाकी कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में